वरुथिनी एकादशी। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथिनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? इसके करने से कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है? सुकृपा पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक अभागिनी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। वरुथिनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्णदान करने से फल मिलता है, वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत से मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा है कि हाथी का दान घोड़े के दान से उत्तम और घोड़े के दान से भूमि का दान उत्तम, भूमि के दान से उत्तम तिलों का दान और तिलों के दान से उत्तम स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से भी उत्तम अन्न का दान। संसार में अन्नदान के बराबर कोई और दान नहीं है। अन्नदान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में अन्नदान कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने को 10वीं के दिन निम्नलिखित वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदों, शाक, शहद, दूसरों का अन्न, दूसरी बार भोजन करना, स्त्री संग या अन्य किसी के साथ मैथुन करना। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए और शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना और दूसरों की निंदा करना, चुगलियाँ करना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना त्याग देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य यमराज से डरते हैं, उनको वरुथिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने से भी अधिक है। अब मैं आपसे इस व्रत की कथा कहता हूँ। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे मानधाता नाम के राजा राज्य करते थे। राजा का धर्म निभाने के साथ ही वह जप तप करते रहते थे, साथ ही प्रजा के प्रति दया भाव रखते थे। एक बार वह तपस्या में लीन थे तो एक भालू ने उनका पैर चबा लिया और राजा को जंगल की ओर खींचकर ले गया। तब राजा ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर पहुँचे विष्णु भगवान ने अपने चक्र से भालू को मार डाला, लेकिन राजा का पैर भालू ने नोचकर खा लिया था। इस बात का राजा को बहुत दुख था। राजा को दुखी देखकर विष्णु भगवान ने कहा कि राजन, भालू ने जो तुम्हारा पैर काटा है, वह तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप था, जिसकी सजा तुम्हें इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। राजा ने इससे मुक्ति पाने का उपाय पूछा तो भगवान विष्णु ने कहा कि राजन, तुम मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा वरुथिनी एकादशी का व्रत धारण करके करो। इससे तुम्हारे पाप कट जाएंगे और व्रत के प्रभाव से दोबारा अंगों वाले हो जाओगे। इसके बाद राजा ने वरुथिनी एकादशी का व्रत धारण किया तो उनका पैर फिर से सही हो गया। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।